Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. As I promised in my previous lecture that I will take some values for the graph and I will completely explain to you the concepts of the graph, how to plot a graph, how to find the slope of the graph and how to find the different type of values from the graph. So let us start without wasting time. आज हम ग्राफ प्लॉटिंग सीखते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग में जैसा कि आपको पता है कि वेरिएबल जो होती हैं वो आपके पास दो किस्म की होती हैं। एक उसमें जो है आपकी डिपेंडेंट होती है और एक वेरिएबल जिसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। तो याद रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट की जाती है और इंडिपेंडेंट जो होती है वो एक्स एक्सिस पे। तो अगर आप सबसे पहला काम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, तो आपको याद रखना है कि आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा और टाइम जो है आपका ये एक्स एक्सिस पे आएगा। यानी चूंकि हमें पता है टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इस वजह से ये आएगा। दूसरी बात, आप सबसे पहले ग्राफ जो मैंने बताए थे कल, सबसे पहला ग्राफ था बॉडी एट रेस्ट का। वैल्यूज ले लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ प्लॉटिंग में आपने वैल्यूज जो दी होती हैं, सपोज ये टाइम है और ये दी है 0 पे, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे और 4 सेकेंड पे। 0 पे सपोज ये 20 मीटर के फासले पे खड़ा है और चूंकि रेस्ट में है तो चाहे टाइम आगे चलता रहे ये 20 पे ही रहेगा। अब आपने सबसे पहला ग्राफ के अंदर काम क्या करना होता है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आपने लेट करना होता है। चूंकि आपके पास ग्राफ में बॉक्सेस होते हैं तो आपने वहां पे बताना होगा कि 1 यूनिट जो है एक्स एक्सिस पे इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जो आपका बॉक्स होता है ग्राफ के अंदर, चूंकि बॉक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो एक पूरा बॉक्स जिसमें 10 लाइनें लगी होती हैं उसको आप क्या कह दें कि वो आपका 1 सेकेंड है। वो आपकी मर्जी है। अलबत्ता दूसरी बात, 1 यूनिट एट वाई एक्सिस वो आप ले लें 10 मीटर का। तो मैं सबसे पहले ये 0 हो गया, ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4। चूंकि फर्जी है तो थोड़ा सा इसमें ग्राफ में वैल्यूज का आगे पीछे कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40। बेटा देखिएगा ग्राफ को। सबसे पहले अब आप वैल्यूज हाईलाइट करें। टाइम आपका कितना है 0 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना है 0, 20। ये पहला हिसाब है। दूसरा आपका क्या है, जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस वही 20, 2 सेकेंड पे भी वही 20, 3 पे भी वही 20 और 4 पे भी वही 20। आखिर पे आपने क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपका ग्राफ है। मैंने बताया था कि रेस्ट के लिए, बॉडी एट रेस्ट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। आप लोग ये सोचते हैं, अगला सवाल आपके जहन में उठता है कि ये 20 मीटर फिर कहां से आ गया। ये आपको समझाने के लिए होता है, वरना मैं इधर भी 0 ले लेता हूं, इसको रेस्ट में है 0 पे ही अगर करूं तो फिर ग्राफ ये होगा 0 पे 0, 1, 1, 0, ये सारा और यही लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फिर भी आनी है। इसका मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा तो आपको याद रखना है कि आपका ग्राफ ये बता रहा है आपको कि आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई तय नहीं हो रहा है। दूसरा है एट कांस्टेंट स्पीड। 0 पे 0 है,
1 पे इसने सपोज कर लिया है 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40। मैंने बाकी चीजें वही रखी हैं। यूनिट मेरा 1 सेकेंड इस तरफ है और दूसरा वाई एक्सेस पे 10 का है। आइए प्लॉटिंग शुरू करते हैं। 0 पे 0 इसको बिठा दो ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ये नया वाला प्लॉट हो रहा है 0। उसके बाद 1 पे कितना है 10 है, तो यहां आपने इसी के ऊपर निशान लगाना है। 2 पे कितना है 20 है। 3 पे कितना है 30 है। 4 पे कितना है 40 है। और ये ग्राफ की लाइन आप इसको आपस में मिला देंगे, तो आपने चूंकि स्केल से मिलानी होती है, टेढ़ी नहीं होगी, तो ये आपका ग्राफ जो है इस शक्ल में आएगा। और ये ग्राफ आपको यहाँ पे जो है शक्ल जो दिखा रहा है। अलबत्ता यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ, आपने नई चीज जो पिछले में नहीं थी, स्लोप होता है हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा होता है y डिवाइडेड बाई x। ये वाला y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो किसी भी दो पॉइंट पे आप स्लोप निकाल सकते हैं। यानी आपका d बाई टी होगा। तो d बाई टी क्या होता है आपके पास, d बाई टी हमेशा बेटा आपको देता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि d और t का जो ग्राफ होता है उसका जब स्लोप आप फाइंड करते हैं वो आपको वेलोसिटी दे रहा होता है या स्पीड की वैल्यू देता है। मैं एज एन एग्जाम्पलरी केस इसमें आपको फाइंड करके दे देता हूं। सपोज 0 पे कितना है, आप इसको दो पॉइंट पे ले लें, आप डेल डी ओवर डेल्टा टी कर लें। अगर आपको अच्छी तरह नजर आ रहा हो, t1 इज इक्वल टू 0, d1 इज इक्वल टू 10, t2 इज इक्वल टू 1, d2 इज इक्वल टू 20। तो आपका जो v स्लोप होगा d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। जिन दो पॉइंट पे भी आप निकालेंगे, मैंने इन दो पॉइंट पे निकाला है, आप किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राफ निकालोगे वैल्यूज तो आपको हमेशा इसी शक्ल में वैल्यूज देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ होता है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, वो आपको ये चीजें दे रहा होता है। दूसरा है बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी और स्पीड। इंक्रीजिंग का केस थोड़ा सा देखने के लिए स्लोप वाला हिस्सा ये याद रहे। मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, रिकॉर्डेड है, बार बार आप देख सकते हैं। सपोज 0 के ऊपर ये 0 पे है, ये 1 के ऊपर इसका 10 हो गया, 2 के ऊपर इसका 30 हो गया, 3 के ऊपर इसका 40 हो गया, और 4 के ऊपर ये 60 पे चला गया। जरा देखिएगा, मेरा वही सिस्टम है 1 यूनिट, ये मैं वही रख रहा हूं अपनी आसानी के लिए ताकि बार बार मुझे ड्राइंग में मसला ना हो। देखें, सबसे पहले 0 पे 0, 1 पे कितना है 10, 2 पे मैंने कितना कर दिया 30, इंक्रीजिंग है। उसके बाद 3 पे कितना हो गया 40, और 4 पे कितना हो गया 60। आप देखेंगे ग्राफ आपको जो है स्लाइटली टिल्ट होता हुआ नजर आएगा। और मैंने बताया था आपको कि आपका जो ग्राफ होता है इस केस में वो टिल्ट जब आउटवर्ड अपवर्ड टिल्ट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, पहले से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, कंटिन्यूअस तरीके से उसमें एक खास इंक्रीज है। स्लोप फाइंड करने का वही तरीका है, याद रखें d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अलबत्ता यहाँ पर हर जगह स्लोप अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी है, कांस्टेंट नहीं है।
उसके बाद आ गया बॉडी एट डिक्रीजिंग स्पीड। डिक्रीजिंग के लिए 0 पे 0 है, 1 पे 10 हो गया, 2 पे 20 हो गया, फिर 3 के ऊपर सपोज ये 15 पे आ गया और 4 के ऊपर ये 10 हो गया। यानी पहली स्पीड जो थी उससे ये चेंज आ रही है। अब जरा देखिएगा यहाँ, अच्छा ये बात भी याद रखनी है, 15 कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा, यानी 10 और 20 के बीच में। 0 पे 0 हो गया, उसके बाद 1 के ऊपर 10 हो गया, 2 के ऊपर 20 हो गया, 3 के ऊपर 15 हो गया, 4 पे 10 हो गया। तो आपका जो ग्राफ है इसकी अगर आप बेंडिंग को गौर से देखें तो आपकी जो बेंडिंग है वो इस तरह की एज अ लॉन्ग रेंज टिल्ट आ रही है। ये टिल्ट जब बताती है कि आपकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअस तरीके से डिक्रीज होने जा रही है। तो ये था फर्स्ट केस जिसमें हम वेलोसिटी टाइम स्लोप फाइंड करने का वही तरीका है, बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दोनों के केस में अलग अलग तरीके से फाइंड किया जाएगा।